हाँ जी, तो लॉकअप का इस हफ्ते का जजमेंट डे यानी कि वीकेंड हमने देखा और बहुत ही शॉकिंग ये एपिसोड देखने को मिला है यार। बहुत ज़्यादा शॉकिंग। मतलब एक साथ 2-2 लोगों का जिस तरीके से एविक्शन हुआ, जिस तरीके से उनको बाहर किया गया मेकर्स द्वारा, ये अपने आप में एक एग्ज़ाम्पल सेट करता है और कहीं न कहीं इस शो की अचानक से चर्चाएँ बढ़ रही हैं क्योंकि जिस तरीके से ये एविक्शन हुए हैं और जिस तरीके से मेकर्स ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट अपना एक रवैया अपनाया है, तो आज के एपिसोड में हमने बहुत कुछ देखा जो हुआ, राशन पे बहुत बवाल हुआ। तो इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, शुरू कर देते हैं बिना किसी नाटक नौटंकी के, बिना किसी ड्रामे के, सीधी बात, नो बकवास, ऑन पॉइंट रिव्यू, ऑन पॉइंट डिकोड हम यहाँ पर करेंगे। मेरा नाम अंकुर है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम है RJ__IG। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले तो चेतन की बदतमीजी देखी। चेतन ने जो हरकतें की हैं वो उनमें से कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो चेतन ने किया है, आप डॉक्टर से इतनी गंदे तरीके से बात कर रहे हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं जो कि बीते 2-3 सालों में हमने देख लिया है कि इनकी क्या वैल्यू है समाज में और किस तरीके से इन्होंने एक समाज को योगदान दिया है। एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन होती है सारे हेल्थ केयर वर्कर्स की, न सिर्फ डॉक्टर्स, चाहे वो कंपाउंडर्स हों, नर्सेज हों, हर कोई जिसने भी इस वक्त में साथ दिया है, जो किसी को जिंदगी देता हो बचाकर, आप उसके साथ इस तरीके से बदसलूकी नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप बीच में सिगरेट पी रहे हैं, घर के अंदर घूम रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, करण कुंद्रा से आप बदतमीजी कर रहे हैं, उनके नाम उनको गाली दे रहे हैं आप। ये तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और चेतन के साथ जो यहाँ सलूक किया गया, चेतन के साथ जो इस दर पर रिएक्शन दिया गया मेकर्स द्वारा, मैं इसको कंप्लीटली सपोर्ट करता हूं। क्योंकि ठीक है ओटीटी शो है, लेकिन ओटीटी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करोगे, हर जगह ओवर द लाइन ओवर द टॉप चले जाओगे, आप कोई लिमिटेशंस नहीं समझोगे, आप कोई मर्यादा नहीं समझोगे, कोई कायदा नहीं समझोगे, तो फिर आपके साथ यही होना चाहिए। तो यहां जो चेतन के साथ हुआ वो मुझे ठीक लगा। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी था, होना चाहिए था। राशन पे इतना बवाल, मतलब हर रियलिटी शो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शायद ही कोई रियलिटी शो ऐसा रहा हो जहां राशन की बात हुई और वो फिर जेलर ने भी आके कर दी, करण कुंद्रा ने भी आके की, फिर शो की होस्ट भी आके कर रहे हैं। बिग बॉस में भी होता है राशन पे बवाल, खाने पे बवाल, किचन पे बवाल, लेकिन वो होस्ट तक नहीं आता, उन मुद्दों को छुआ नहीं जाता। लेकिन यहाँ तो राशन पे बवाल ही इतना हो गया कि लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, शीशों पे गालियां लिख दे रहे हैं। वाकई आपने जेल ही बना दिया है बुरी तरीके से इन कंटेस्टेंट्स ने, इनमेट्स ने। बिल्कुल जेल के जो कैदी होते हैं वैसा ही रवैया हो गया है आपका। सारी मर्यादाएं लांघ चुके हैं आप, वो वाली हालत है। इतना तो आप कंटेंट नहीं दे रहे हैं जितनी आपको शिकायतें हैं। जो सायशा का पूरा मामला है, सायशा के लिए तो मैं हमेशा से यही कहता आ रहा हूं कि सायशा इतना तो कुछ कर नहीं रही हैं जितनी उनको शिकायतें हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं चीजों से। हर चीज पर उनका एक रिएक्शन आता है, हर चीज से वो चिढ़ती हैं, हर चीज में उनको कुछ एक शिकायत है, और वही देखने को मिला। और आज फिर आप कंगना रनौत से भी, शो के होस्ट से आप बदतमीजी कर रहे हैं। तो यहाँ मेकर्स ने जो अपनी इमेज रखने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट करने रखने के लिए आज डिसीजंस लिए हैं, मैं उनको कंप्लीटली सपोर्ट करता हूं। हालांकि ये जनता का शो है, जनता वोट कर रही है, फैसला ले रही है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंटेस्टेंट उसी शो की धज्जियां उड़ाने पे आ जाएगा, उसी शो को बेइज्जत करने पे आ जाएगा, तो फिर क्या करेंगे मेकर्स? मेकर्स को यही करना पड़ेगा जो आज किया गया। और इससे एक एग्जाम्पल भी सेट हुआ है। मैं कितने दिनों से बोल रहा था कि भाई आप कंटेंट के नाम पे कुछ भी कर रहे हो। आप कंटेंट के नाम पे दे गालियां पे गालियां, गालियों पे गालियां, गालियां पे गालियां दिए जा रहे हो। आप कोई भी लिमिट क्रॉस करे जा रहे हो, आप कुछ भी बातें करे जा रहे हो, आपका कुछ भी रिएक्शन आ रहा है, आप फिजिकल हो जा रहे हो, तो ये क्या है? यहां लगाम लगाने की तो जरूरत थी ही। और मैं तो कहता हूं बहुत पहले लग जानी चाहिए थी। मैं कितने दिनों से ये सवाल कर रहा था कि भाई इन कंटेस्टेंट्स को, इन इनमेट्स को ऐसा लग रहा है कि यही कंटेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। और जब आपको ऐसा लगने लगे कि यही कंटेंट है, तो फिर यही होता है, आप मर्यादाएं लांघ जाते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आपको कोई ख्याल नहीं होता। तो आज जो हुआ वो पहले हो जाना चाहिए था। पहले ही थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इनको समझाया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती कि किसी को बाहर निकालना पड़े। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, करना पड़ा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों
कि सायशा के जो है हो सकता है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाए आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस तरीके से सायशा ने माफ़ी भी मांगी, उन्होंने रहने की गुजारिश की, रहने नहीं दिया गया अलग बात है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में सायशा को हम एज वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट देख ले। करणवीर पे यहाँ पे कंगना रनौत बोलती हुई नजर आई कि भाई तुमने इंस्टिगेट किया, तुमने लोगों को आग लगाई। अरे मैं इस बात से अग्री नहीं करता हूँ, ये मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा इसको। भाई करणवीर ने ठीक है अपना एक रिएक्शन दिया, उसने एक शब्द गलत बोला, वो कंपाउंडर वाला जो था उस पे उसने माफी मांग ली। अब देखो अगर वो कोई आदमी अपना गुस्सा निकाल रहा है, भड़क रहा है या किसी और से दो चार बातें कर रहा है गुस्से में, तो भाई सामने वाले का भी बुद्धि विवेक है, उसको भी ऊपर वाले ने एक दिमाग दिया है, उसको भी एक दिल दिया है, उसको भी इतना तो सोचना चाहिए कि भाई मुझे करना क्या है, मेरा आगे रिएक्शन क्या है। करणवीर ने तो मुंह में शब्द नहीं डाल दिए कि वो जाके बोलने लगा, या करणवीर ने तो उसके दिमाग में इतना गुस्सा नहीं भर दिया कि उसने कहीं भी गुस्सा निकाल दिया चेतन ने। तो यहां करणवीर को जो इतना सुनाया गया वो मुझे ठीक नहीं लगा थोड़ा सा, क्योंकि आप किसी को इतना इतना कोई चिंगारी लगाने वाली चीज नहीं होती है कि किसी का इस तरीके का रिएक्शन आ जाए। वो रिएक्शन उनका खुद का था चेतन का, उसमें करणवीर का कोई हाथ मैं नहीं मानता हूं। तो वो एक पॉइंट मुझे वहां पर गलत लगा। मंदना की काफी तारीफें हुई भाई आज, और मैंने भी की थी तारीफ। हालांकि मंदना की कुछ चीजों को पॉइंट आउट भी किया गया, वो मैं आपको पहले ही डिकोड में पॉइंट आउट कर चुका हूं कि मंदना जिस तरीके से लोगों के सीक्रेट्स उछालती हैं, फिर शेम करती हैं, जलील करती हैं, वो देख के बहुत गंदा लगता है। वो आप किसी को बहुत बुरी तरीके से जलील कर रहे हो, डिमीन कर रहे हो। तो वो जो सीक्रेट शेमिंग एक नया वर्ड आ गया आज जो कंगना ने भी बोल दिया, वो सही नहीं है। मंदना की बस एक ही चीज गलत है, बाकी मंदना बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, बहुत ही स्ट्रांग इनमेट है, स्ट्रांग कंटेस्टेंट है, देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आते ही एक क्लैरिटी के साथ अपने ओपिनियन रखती है, लीड करने की कोशिश करती है, एक लीडर इंस्टिंक्ट दिखाई देती है। बाकी मंदना का खेल बहुत अच्छा है, एक चीज पे अगर मंदना कंट्रोल कर ले तो वो अच्छा होगा। इसके बारे में मैंने पहले ही बोल दिया था, कल भी ये बात आपको बोली थी, आज वही बात कंगना रनौत ने बोली है। आप अजमा की यहां बड़ी तारीफें हुई कि आते ही तुम एकदम फॉर्म में आ गई, ग्रिप पकड़ ली, तुम एकदम ये गेयर अप हो गई। मुझे सच बताऊं पर्सनली मुझे अजमा का खेल बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस तरीके की घटिया हरकतें अजमा करती हैं, ये कोई बड़े प्लेयर की क्वालिटी नहीं होती हैं। हमने आज तक किसी रियलिटी शो में नहीं देखा कि कोई प्लेयर इस तरीके की घटिया हरकतें करके शो जीत गया हो। तो शायद अजमा भी वो खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से तारीफें अजमा की कर दी गई हैं आज कंगना रनौत द्वारा, इससे तो अजमा को बहुत हवा मिल जानी है। अब आने वाले हफ्ते में मुझे डर है कि आगे अजमा पता नहीं क्या क्या करेगी, वो तो लोगों का जीना ही हराम कर देगी। हालांकि ये भी मैं मानता हूं कि ये जरूरत थी अजमा जैसे एक कंटेस्टेंट की, क्योंकि जो ये सो गए थे ना सब लोग, इनको जगाने के लिए ऐसी कोई कंटेस्टेंट चाहिए थी। लेकिन ठीक है भाई, जगा दो उतना ठीक है, उसके बाद भी अजमा यही सब करेंगी तो यही कंगना रनौत होंगी जो आने वाले वीकेंड्स पे फिर अजमा को सुना रही होंगी, डांट रही होंगी कि भाई तुम्हारी ये क्या हरकतें हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मुझे पर्सनली आजमा का कंटेंट पसंद नहीं है, आजमा की हरकतें पसंद नहीं है, उसका खेलने का तरीका आई डोंट लाइक। अगर आप भी मुझसे अग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहां पर हमने देखा कि निशा पर एक सवाल उठा कि आप जो हैं वैसे तो आप बड़ा सपोर्ट करती हैं, बाकी चीजों में खड़ी हो जाती हैं, लेकिन जब पायल को आपकी जरूरत थी वो चकली वाले टास्क में तब आप नहीं थी। और ये बात भी मैंने आपको तभी बोल दी थी कि निशा अग्री की थी पायल के साथ ये बात करने के लिए कि हाँ भाई तुम बॉक्स फैलाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जब बॉक्स फैल गए, अंजलि और पूनम आ गई, चढ़ गई पायल पे, तब निशा गायब हो गई थी। और निशा के लिए मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि बहुत ही कन्वीनियंटली निशा स्टैंड लेती हैं। निशा के स्टैंड कब बदल जाए आपको पता नहीं चलता है। निशा कभी किसी चीज पे बहुत स्ट्रांगली स्टैंड ले लेती हैं, अगले ही दिन वो चीज हो तो शायद वो स्टैंड नहीं लेती हैं। तो ये जो कन्वीनियंस पे खेलती है निशा, जो थोड़ी सी डुअल पर्सनालिटी नजर आती है निशा की, ये अलग है, गलत है, मुझे अच्छी नहीं लगती है। और यही बात कहीं ना कहीं आज कंगना रनौत ने भी पॉइंट आउट किया है। शिवम की तारीफ हुई है उस टास्क के लिए कि भाई तुमने डब्बे तोड़े, अच्छा लगा, मैंने भी कहा था अच्छा लगा। मैं अभी भी कहता हूं कि अगर ये जो इतने बोरिंग शारीरिक श्रम वाले टास्क आ रहे हैं उनको एंटरटेनिंग बनाना है, एंगेजिंग बनाना है, तो आपको कोई नया तरीका ही ढूंढना पड़ेगा इसको खेलने का। वरना जिस तरीके से रूल बन के आए हैं, आप उठा के बैठ गए, बनाने लगे, आप वो टीम उधर लगी है, आप इधर लगे हुए हैं, वही कर रहे हैं, तो कुछ नया नहीं है। और हर दिन ये टास्क आता है तो सोचो कितना बोरिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती है ये कहानी
कि बड़ा प्लेन जेन वनीला सा टास्क आया, एक टीम उधर भिड़ गई, एक टीम उधर अपने में भिड़ गई, चल रहा है, बना लिया, फिर नाप तोल दिया, सब हो गया। क्या है उसमें, क्या इंटरेस्टिंग है, क्या एंगेजिंग है, क्या एंटरटेनिंग है? कम से कम शिवम एंटरटेनिंग बना तो रहा है टास्क को। और यहाँ पे हिंट दी है कंगना रनौत ने, लगातार मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी बार हिंट दी है। यहाँ शिवम की सिर्फ तारीफ नहीं थी, यहाँ कंटेस्टेंट्स को हिंट थी कि भाई टास्क ये वाला किस तरीके से खेलना है आपको। टास्क तो हमने आपको बना के दे दिया, आपको इसको कैसे एंटरटेनिंग बनाना है, कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, ये कंटेस्टेंट्स वो समझ ही नहीं पा रहे। शिवम भले ही दिमाग कम लगाता है, लेकिन ये इस वाले टास्क में वो हमेशा सही दिमाग लगाता है। उसकी जो पहली नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है वो सही होती है इन टास्क को लेकर। अमूमन उसको दबा दिया जाता है, अब आजकल वो दब नहीं रहा है। तो भाई देखिए, तारीफें भी मिल रही हैं शिवम को, क्योंकि इस तरीके के टास्क ऐसे ही खेले जाते हैं। वरना उन टास्क में कुछ भी नहीं रखा है यार, बड़े ही प्लेन जिन टास्क हैं। मेकर्स भी क्यों बना रहे हैं इस तरीके के टास्क? शायद कुछ होगा, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ऐसी सच्चाई की मूरत पकड़े बैठे हैं कि क्या ही बताएं, बिल्कुल सारी ईमानदारी उसी खेल में दिखा देनी है। अजीब ही है कहानी। पूनम और अंजलि को डोज मिलना जरूरी था, जो ये फिजिकल हो रही थी बहुत ज्यादा आउट एंड आउट। वैसे अच्छा खेल रही हैं पूनम और अंजलि दोनों, लेकिन जो उस दिन वो किया, एकदम गुंडागर्दी की और पायल पे चढ़ गए, फिजिकल हो गए। और उसके बाद पूनम तो आगे भी काफी गुंडागर्दी करती नजर आई, बहुत गंदी गंदी गालियां वहां पे पायल को देती हुई नजर आई। वो सही नहीं है, वो गलत है, और उसको तो मैं कभी सपोर्ट नहीं करता हूं। जो उस दिन अंजलि ने भी किया था और पूनम ने भी किया था, और पूनम ने उसके बाद भी जो गंद मचाई है, इतनी घटिया घटिया गालियां दी हैं पायल को, आई डू नॉट सपोर्ट दैट। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं, और कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, मेकर्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज उन दोनों को बताना पड़ा, बोलना पड़ा कि भाई ये मत करिए आप। बाकी इन दोनों का खेल अच्छा जा रहा है, शाइन कर रही हैं। इनफैक्ट अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो करणवीर मुनव्वर से ज्यादा शाइन की हैं पूनम और अंजलि। इनफैक्ट अजमा भी करणवीर और मुनव्वर से ज्यादा शाइन की है पिछले हफ्ते में, जबकि उसे आए हुए ही कितने दिन हुए, इन 2 दिनों में ही। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है ये बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के लिए। करणवीर हुए या मुनव्वर हुआ, इनको सोचना पड़ेगा ये बात, क्योंकि ये लड़कियां बाजी मार रही हैं, अपना दे रही हैं, मोर देन 100% दे रही हैं, एक्टिव हैं, कुछ कर रही हैं। आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में आ गए हैं, आप एकदम चिल हो गए, रिलैक्स हो गए, कह रहे यहाँ तो सब अपना खेल जम गया है, बढ़िया चल रहा है, आप उस मोड में आ गए। लेकिन ये आपके ही जो साथ में आपने बनाए हुआ आपका खेमा था, जो चेले बना लिए थे आपने, जो कहा गया है, वो आपसे आगे निकल रहे हैं और बढ़िया खेल रहे हैं। तो बहुत बड़ी सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है ये, करणवीर के लिए, मुनव्वर के लिए, निशा के लिए तो है ही। निशा का भी खेल मुझे तो समझ में नहीं आता, पसंद नहीं आता। आज इनकी तारीफ हो गई, लेकिन मुझे इस हफ्ते भी कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निशा का खेल नहीं दिखाई दिया। सारा कुछ नहीं कर रही है, सारा का इतना पॉपुलर नाम है, उसके बाद भी कुछ नहीं कर रही है। तो ये नाम कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये नाम पूनम पांडे, अंजलि, ये देखो कितना कमाल का खेल खेल रहे हैं। तो ये जान डाल रहे हैं, अपना हार्ट एंड सोल डाल रहे हैं, वो दिखाई देता है। बस छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, वो अगर ना करें ना तो बहुत शाइन करेंगे, और ज्यादा शाइन करेंगे। और शायद इस तरीके से ही अगर खेल चलता रहा तो ये बड़े नाम बैठे रह जाएंगे। यहां पर पायल की जरूरत से ज्यादा आज तारीफें हो गई, जो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि पायल ने इस हफ्ते भी बहुत इरिटेटिंग चीजें की हैं। और हो सकता है एक ये भी रीजन है कि पायल पिछले हफ्तों में इतना इरिटेटिंग कर चुकी हैं कि उनकी अब नॉर्मल चीजें भी इरिटेटिंग लगती हैं। पायल की एक चीज अच्छी थी कि वो जो छोटे मोटे रूल तोड़ रही थी वो समझ में आ रहा था, ज्यादा कोई लिमिट क्रॉस नहीं कर रही थी कि गाली गलौज कर रही है, फिजिकल हो रही है, ये सारी चीजें नहीं थी। तो अब जब ये सब कुछ हफ्ते में हुआ ना, तो अब पायल थोड़ी सही लगने लगी, जो कि आज कंगना तारीफ कर रही थी। हालांकि तारीफ अभी भी नहीं कर सकते हैं आप पायल रोहतगी की, जिस तरीके से वो बर्ताव करती हैं, खेलती हैं, एकदम फ्लक्चुएट हो जाता है उनका बिहेवियर, वो सारी चीजें हैं अलग। लेकिन क्योंकि इतना नीचे गिर गए कंटेंट करने में, निकालने में, कई बार तो मुझे लगता है कि जानबूझ के ऐसा बिहेव करते हैं कि उनको लगता है यही कंटेंट है। तो इतना नीचे, इतनी घटिया चीजें हो गई हैं इस हफ्ते में कि पायल अपने आप ही ऊपर दिखने लगी कि भाई पायल तो बहुत ठीक है यार, तुम लोग तो क्या क्या कर रहे हो। लेकिन मैं पायल की तारीफ नहीं करूंगा, मतलब जिस जिस तरीके से तारीफ आज हुई, आज कंगना ने तारीफ की है, आई डू नॉट बाय दैट। इतना कोई बेहतरीन खेल पायल ने नहीं खेला।
एक होता है कि अब आप बिल्कुल जिद पे ही आ गए तो अलग बात है कि आपको कुछ करना ही नहीं है, जो मौके मिल रहे हैं सब आपको लेने हैं, सब कुछ करना है, वो अलग चीज है। मुनव्वर को बहुत जरूरी था बोलना कि भाई तुम गायब हो गए हो, तुम दिख ही नहीं रहे हो, क्योंकि मुनव्वर शुरुआती 2 हफ्तों में बहुत दिखा, बहुत शानदार खेल रहा मुनव्वर का, लगातार तारीफ हुई मुनव्वर की, कंगना रनौत 2 बार बैक टू बैक तारीफ कर गई। उसके बाद मुनव्वर बीमार हुए, बीमार होने के बाद भी एक टास्क बहुत अच्छा खेला दिमाग लगा के, लेकिन जब से मुनव्वर ठीक हुआ, ये वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स आए, मुनव्वर गायब है। छोटे मोटे जो थोड़ी बहुत तिकड़म करनी होती है वो भी वो अंजलि से करवा देता है। अब उसमें क्या हो रहा है कि अंजलि इतना शाइन कर रही है, आपने देख ही लिया कि आज हाईएस्ट वोटेड कंटेस्टेंट रही हैं, 6 लोग जो चार्जशीट में थे उसमें से सबसे ज्यादा वोट वहां पे अंजलि को मिले। उस पे आएंगे आगे, जो आज कंगना ने बात कही, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बातें हैं। ये मुनव्वर और करणवीर को शायद समझ में ही नहीं आ रहा है। सारा को तो बिल्कुल ही लॉस्ट हो गई है, सारा को आज फिर वही चीजें समझाई गई, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सारा ये इतने हफ्ते निकाल चुकी हैं और अभी तक सारा का जो गेम दिखा है, आई डू नॉट थिंक कि वो अब बकअप कर पाएंगी या मैच कर पाएंगी, क्योंकि छोटी छोटी लड़कियां अंजलि हुई, पूनम हुई, ये जो है पार कर चुकी हैं बार, और अब सारा को वो बार मैच करना बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके का एक पर्सोना है सारा का, शायद सारा से वो होगा भी नहीं, जिस तरीके से सारा अभी खेल रही है, यही समझ में आ रहा है। ऊपर से अली है घर के अंदर, अली मर्चेंट, तो अब घूम फिर के कहानी वही उनकी वो 12 साल वाली चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, रगड़ रगड़ के चिंगारी मार दी उस मुद्दे से भाई, बचा नहीं कुछ उसमें, तब भी रोज वही मुद्दा निकल आता है, उसके अलावा कोई मुद्दा, कोई कहानी नहीं है। वो भी मेकर्स ने अली को भेज दिया तो वो एक कहानी दिख रही है 12 साल वाली, वरना वो भी नहीं थी, कुछ नहीं था सारा का, कोई कहानी नहीं है सारा की। एक शिवम दीवाना हुआ पड़ा था तो वो भी शिवम की बनाई कहानी थी, उसमें भी सारा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो कुछ है ही नहीं। अजमा की बॉडी शेमिंग कंगना रनावत को दिखाई देती है कि भाई अजमा का तुम बॉडी शेम करते हो, उसको छुटकी बोलते हो, ये करते हो, चलो छुटकी वुटकी बोलना तो ठीक है, मतलब डिमीनिंग वर्ड नहीं है इतने, लेकिन हालांकि वो बॉडी शेमिंग है, मैं उस पर एग्री नहीं करता हूं कि हाँ बॉडी शेमिंग हुई है उसकी, लेकिन अजमा ने भी लोगों की बॉडी शेमिंग की है। पूनम पांडे के लिए वो ये बोली थी उस दिन कि कैसी शक्ल है इसकी, पोछे जैसी दिखती है सुबह उठती है, तो ये भी तो बॉडी शेमिंग होती है कि आप किसी की शक्ल की बनावट का मजाक उड़ा रहे हो, उसके कलर कॉम्प्लेक्शन का आप मजाक उड़ा रहे हो, तो ये भी तो बॉडी शेमिंग होती है। तो जहां अजमा का साइड लिया, वहां अजमा को भी समझाना जरूरी था कि भैया तुम भी बॉडी शेमिंग करती हो, तुमको भी नहीं करना चाहिए। जैसे मंदना को बोला ना कि आप जिस तरीके के, जिस भाषा में सवाल करेंगे उसी भाषा में जवाब मिलेंगे, तो ये अजमा को भी बोलना चाहिए था वहां पे कंगना को कि भाई आप जिस भाषा में लोगों से बात करेंगे, लोग भी आपसे उसी भाषा में बात करेंगे। अच्छा लगा मुझे कि बॉडी शेमिंग का इशू उठा, लेकिन वो दोनों पक्षों से उठना चाहिए था, एक पक्ष से नहीं उठना चाहिए था। या तो आप उसका खेल देख के इतने ओवरवेल्म्ड हो गए कि भूल ही गए कि उसने क्या गलतियां की हुई हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। सीक्रेट शेमिंग फिर मुद्दा आया, अभी हम बात कर ही चुके हैं, बहुत उठा यहां पर। पायल ने अंजलि पे सीक्रेट शेमिंग की, फिर मंदना आई, मंदना ने तो धज्जियां ही उड़ा दी, पायल की सीक्रेट शेमिंग की, फिर आपने निशा की सीक्रेट शेमिंग की, आपने सभी की कर दी, तो वो गलत है, बहुत गंदा भद्दा लगता है यार। मतलब आप सेलिब्रिटीज हो, आपको ये रियलिटी शो में लाए हैं, और रियलिटी शो का मकसद ये होता है कि आपकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से आप लोगों को इंप्रेस करें, लेकिन अगर आप इस तरीके से लोगों के सीक्रेट उछालेंगे, सीक्रेट उछाल के फिर उनको ऐसे जलील करेंगे, तो उसमें आपकी पर्सनैलिटी पे छींटे उछल रहे हैं ना। वो बंदे के सीक्रेट रिवील होके वो उतना जलील नहीं हो रहा जितना आप जलील हो रहे हैं। जनता आपको जज कर रही है कि आप किस किस्म के इंसान हैं यार। फिर एक और वर्ड आ गया कि अजमा इज लाइकेबल, अजमा को पसंद किया जा रहा है। भाई कौन से लोग हैं जो अजमा को पसंद कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार। कहां है वो जनता, ये कहां सर्वे चल रहा है? मुझे भी मिलना है ऐसी जनता से जिसको अजमा पसंद आ रही है या अजमा का कंटेंट पसंद आ रहा है। चलिए जी, अंजलि हाईएस्ट वोटेड कंटेस्टेंट, यहां पर मुनव्वर को फिर से कंगना ने बोला है कि अलार्मिंग सिचुएशन है। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि मुनव्वर के भी काफी फैंस हैं जो अंजलि के लिए वोट करते हैं जब मुनव्वर नहीं होता है चार्जशीट में। जिस दिन मुनव्वर भी चार्जशीट में होगा और अंजलि भी चार्जशीट में होगी, तब थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे भी देखने को मिलता है कि मुनव्वर के काफी फैंस अंजलि को वोट करते हैं जब मुनव्वर खुद सेव होता है। तो क्या ये वाकई सारे अंजलि के ही फैंस हैं? ये आने वाले दिनों में क्लियर होगा। लेकिन जो भी है, अंजलि खेल रही है, परफॉर्म कर रही है, डिजर्व करती है वोट पाना, मैं ये कहता हूं। आज के दिन इतना ही। कुछ रह गया हो तो बताइएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं, मेरा यूजर नेम है RJ_अंकुर_IG। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।